गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 14 शेरूदा। इसे हम लोग ऑनलाइन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं इसे। आइए। पाठ 14 शेरूदा। शेरूदा बहुत बड़ा शेर था। वह जंगल का राजा था। वह बहुत आलसी हो गया था, मेहनत नहीं करना चाहता था। इसी कारण भोजन के लिए शिकार भी नहीं करता था। जंगल के सभी पशु पक्षी उसके लिए भोजन लेकर आते थे। एक दिन शेरूदा को बहुत भूख लग रही थी। मुझे खाना दो, मैं भूखा हूँ, वह गुर्राया। एक छोटा खरगोश कूदता हुआ आया। शेरूदा, एक लाल गाजर खाओगे? खेत से अभी निकाल कर लाया हूँ। उसने पूछा। चले जाओ, गाजर तो खरगोश खाते हैं। मुझे भोजन चाहिए, मैं भूखा हूँ, शेरूदा चिल्लाया। एक हरा तोता उड़कर आया। तोते ने पूछा, क्या यह आम खाओगे? बड़ा मीठा और रसीला है। उसकी चोंच में एक पीला आम था। शेरूदा गुस्से में बोला, नहीं नहीं नहीं, आम तो तोते खाते हैं। मुझे अपना भोजन चाहिए, मैं भूखा हूँ। वह बहुत देर तक दहाड़ता रहा। एक बूढ़ा बंदर भागता हुआ आया। उसने कहा, शेरूदा शेरूदा, लो यह मूंगफली खाओ, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे भोजन चाहिए। शेरूदा फिर गुर्राया। इतने में एक शेरनी वहां आई। उसने शेर से पूछा, शेरूदा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? शेरूदा ने उत्तर दिया, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। कहीं से भी मेरी पसंद का खाना नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। शेरनी बोली, तुम मांसाहारी तो हो, लेकिन आज फल सब्जियां भी खाकर देखो। मैंने सुना है जंगल में बहुत अच्छे फल होते हैं। मांसाहारी का मतलब है बच्चों, जो लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। और जो फल फूल खाते हैं उन्हें शाकाहारी। शेरूदा पहले गुर्राया, फिर बोला, हाँ हाँ, झटपट लाओ, मैं भूखा हूँ। आज मैं फल सब्जियां भी खाने की कोशिश करूंगा। शेरनी शेरूदा के लिए खूब सारे फल ले आई। खरगोश, बंदर और तोता भी आ गए। शेरूदा ने कुछ फल सब्जियां खाई। फिर शेरनी से बोला, आज मुझे समझ में आ गया कि फल सब्जियां भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन यह मेरा भोजन नहीं है। वह जंगल की ओर जाने लगा कि शेरनी बोली, शेरूदा, आगे से तुम अपना भोजन स्वयं तलाश करना, दूसरों के भरोसे रहना ठीक नहीं। तो ये थी कहानी बच्चों। इसके बाद शब्दार्थ है भोजन, खाना, गुर्राया, शेर की आवाज, प्रसन्नता, खुशी, झटपट, एकदम या जल्दी, स्वयं, अपने आप, भरोसे, सहारे, मुहावरा, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। पाठ को पढ़ने के बाद आइए अब हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। इसके बाद भाषा से करेंगे। तो देखा बच्चों, ये थी कहानी शेरूदा की। शेरूदा बहुत आलसी था। वो मेहनत करना नहीं चाहता था, जिसके कारण उसे अपना मनपसंद भोजन नहीं मिल पा रहा था। तो वो उदास था और वो किसी दूसरे जानवरों से के लाया हुआ भोजन भी नहीं खाना चाह रहा था। तब उसे शेरनी ने समझाया कि हमें फल सब्जियों को भी खाना चाहिए, क्योंकि जो जानवर थे वो तो शाकाहारी थे, वो फल और सब्जी खाते थे। तो वो शेरूदा के लिए फल और सब्जियां ही लाते थे। और शेरूदा ठहरा मांसाहारी, जो मांस मछली दूसरे जानवरों को मांस खाता, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। तो वो मांसाहारी था, उसे फल सब्जियां खाना पसंद नहीं था, इसलिए वो कुछ खा नहीं रहा था। जब शेरनी उसे समझाई कि फल सब्जियां भी खाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी भरपूर भोजन का स्वाद भी रहता है और विटामिन मिनरल्स ये सब भी मिलता है। जब वो शेरूदा
खाया फल और सब्जी। वो इतने दिनों से भूखा था कि उसे फल सब्जियां बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि वो अपना पसंद का ही भोजन खाए। तब उसे शेरनी बोली, अगर तुम्हें अपने पसंद का भोजन करना है तो तुम्हें स्वयं शिकार करना पड़ेगा। तो ये कहानी थी। आइए अब हम लोग प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। कहानी पढ़ने के बाद हम लोग शब्दार्थ लिखेंगे और शब्दार्थ के बाद प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर जानते हैं आप लोग 2 भागों में बटा हुआ रहता है, प्रश्नोत्तर मौखिक और प्रश्नोत्तर लिखित। प्रश्नोत्तर मौखिक में 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न, शेरूदा क्या खाना चाहता था? तो शेरूदा अपनी पसंद का भोजन खाना चाहता था। शेरूदा उदास क्यों था? शेरूदा 2 दिनों से भूखा था, उसे अपनी पसंद का भोजन नहीं मिला था, इसलिए वह उदास था। शेरनी ने शेरूदा को क्या समझाया? शेरनी ने शेरूदा को समझाया कि अपना भोजन स्वयं तलाश करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो ये प्रश्नोत्तर मौखिक लिखने के बाद हम लोग इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर अब प्रश्नोत्तर लिखित लिखेंगे। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर लिखित। प्रश्नोत्तर लिखित में भी 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, शेरूदा शिकार क्यों नहीं करता था? शेरूदा बहुत आलसी हो गया था, इसलिए वह शिकार नहीं करता था। प्रश्न था, शेरूदा के लिए कौन कौन भोजन लाया? तो हम लोग जानते हैं, ये कहानी पढ़िएगा आप लोग अच्छी तरह। शेरूदा के लिए खरगोश, तोता, बंदर और भालू भोजन लेकर आए थे। ठीक है। शेरूदा फल सब्जियां खाने को क्यों तैयार हो गया? तो शेरूदा बहुत भूखा था और शेरनी के समझाने पर वह फल और सब्जियां खाने को तैयार हो गया। तो ये प्रश्नोत्तर लिखित है। इसके बाद प्रश्नोत्तर लिखित का एक और प्रश्न है, प्रश्न घ, जिसमें एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप लोगों को उसका जवाब देना होगा। उसमें जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब देना होगा। मैं इस प्रश्न को कॉपी में इसलिए नहीं लिखने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके जो प्रश्न है, कुछ प्रश्न हम लोग ऑलरेडी प्रश्नोत्तर मौखिक और लिखित में लिख चुके हैं। आइए एक बार पुस्तक के माध्यम से उसे देखते हैं। प्रश्नोत्तर 2 में देखिए, वाक्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो ये पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ना होगा और यहाँ उसका जवाब देना है। शेरूदा कौन था? तो शेरूदा एक बड़ा शेर था। शेरूदा शिकार क्यों नहीं करता था? शेरूदा बहुत आलसी था, इसलिए वो शिकार नहीं करता था। शेरूदा कैसा हो गया था? वो कमजोर हो गया था। शेरूदा के लिए भोजन कौन लाता था? शेरूदा के लिए भोजन पशु पक्षी या जानवर लाते थे। तो इस तरह से ये जो प्रश्न उत्तर है उसे हम लोग एक बार लिखित और मौखिक में कर चुके हैं, इसलिए इसे करने की कॉपी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसे केवल बोलकर पढ़कर इसे देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद है टिक लगाना और स्माइली बनाना। तो ये आप लोग अपने पुस्तक में ही कीजिएगा। इनमें से सेहत के लिए क्या खाना अच्छा है, जो अच्छा है वहां पर हमें स्माइली बनाना है। ठीक है। फिर इसके बाद है भाषा से। भाषा से में देखिए, पहला जो है जिसे ऊंची आवाज में पढ़ो और कॉपी में लिखो। ये है ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा और उनसे शब्द। तो आप लोगों को पहले इन्हें पढ़िएगा और 3-3 शब्द कॉपी में लिखिएगा। और इसका नंबर 2 में जो है इसे बुक में ही कर लीजिएगा, पुस्तक में ही कर लीजिएगा। आप लोग नंबर 1 जो है, जो ऊ की मात्रा, उसे भी आप लोग अपने मन से याद कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 और नंबर 4 जो है, नंबर 3 में है लिंग बदलो, जिसे आप लोगों को अपने कॉपी में करना होगा। तो लिंग बदलो देखिए क्या है। शेर का हो जाएगा शेरनी, चूहा का चूहिया, हिरन का हिरनी, बंदर का बंदरिया और कुत्ता का कुतिया, चिड़ा का चिड़िया। तो इन सबको आप लोग लिंग बदलो, लिंग हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं अपने पिछले पाठों में।
लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ हमें पुल्लिंग दिया गया है, उसका स्त्रीलिंग लिखना है। इसके बाद है नंबर 4 में, देखिए नंबर 4 में है विशेषण शब्द। तो विशेषण शब्द लगाना है। विशेषण किसे कहते हैं? जब जो शब्द किसी संज्ञा शब्द के बारे में बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। या छोटे में समझ लीजिए कि किसी के बारे में कुछ भी जो लिखा जाता है कि वो कैसा है, छोटा है, बड़ा है, हरा है, नीला है, आलसी है, नटखट है, ये सब जो भी चीज है, अगर हम किसी संज्ञा शब्द के बारे में बतलाते हैं तो उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम में दिया जाएगा कि सही विशेषण लगाओ। तो खरगोश कैसा है? छोटा, तो छोटा हो गया विशेषण। शेर कैसा है? आलसी, तो आलसी क्या हो गया? विशेषण हो गया। आम कैसा है? मीठा, तो ये मीठा क्या हो गया? विशेषण। उसी तरह से तोता हरा, तो हरा तोता, हरा जो है वो विशेषण हो गया। नटखट बंदर, नटखट विशेषण है। और लाल गाजर, तो लाल विशेषण है। ये हो गया आप लोगों को विशेषण लगाना। और इसके बाद नंबर 5 और 6 में देखते हैं क्या है। नंबर 6 में है शब्द बनाइए, संयुक्त अक्षर से शब्द। इसे भी आप लोग अपने पुस्तक में ही कर लीजिएगा। फिर नंबर 6 में है चित्र देखना है और वो क्या कर रहे हैं, यानी क्रिया, कौन सा काम कर रहे हैं। डूइंग वर्ब, तैरना, पढ़ना, खेलना, उड़ना या उड़ाना। इसे आप लोग भी यहाँ लिख लीजिएगा और इनसे वाक्य बनाना है। आप लोग रफ कॉपी में वाक्य बनाइएगा और उसका अभ्यास, वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिएगा। फिर है पढ़ो और समझो, 2-2 शब्द। तो र का रूप हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ रेफ की मात्रा है, र की रेफ की मात्रा और र में प्रदेन की मात्रा। तो इन सबको हम लोग सूर्य से, जैसे रेफ की मात्रा से 2 शब्द और लिख लेंगे, इसे पुस्तक में ही कीजिएगा। और प्र से भी हम लोग को, प्र जो है वहां पर देखिए यहाँ प और प्लस र, तो ये हो गया प्र। तो यहाँ पे हम लोग को प्र से 2 शब्द लिखना है, ठीक है। तो तो यहाँ देखिए प्र से हम लोगों को 2 शब्द लिखना है। प्र से, मैं इससे पहले प्रदेन की मात्रा से ही लिख दी थी, इसलिए मैं फिर से इसे समझा रही हूँ। प्र से हम लोगों को 2 शब्द लिखना है। एक लिखेंगे प्रेम और दूसरा प्रयास। आप अपने मन से भी शब्दों को लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसे पुस्तक में ही कर लीजिएगा, इसे कॉपी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो के साथ आप लोगों को असाइनमेंट भी भेजा जाएगा। इस वीडियो के साथ असाइनमेंट भी भेजा जाएगा, आप लोग उसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।